पाकिस्तान में सोने की कीमतों का एक नया बेंचमार्क पिछले कुछ दिनों से हमें नज़र आ रहा है। 4.5 लाख रुपए पर तोला से मार्केट अब ऊपर ट्रेड कर रही है और ये तब्दीली ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से है, जहां ये मार्केट $4,400 के अराउंड इस वक्त आ चुकी है। कुछ दिन पहले तक ये $4,000 और $4,100 के दरमियान में मौजूद थी और पाकिस्तान में भी उस वक्त बहुत तेज़ी के साथ सोने की कीमत गिर रही थी। एक मौके पर यह भी तस्वुर किया जा रहा था कि शायद ये कीमत 4 लाख से भी नीचे चली जाएगी। 5 लाख का फिगर उस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ रीच था। जिन लोगों ने महंगी ख़रीदारी की हुई थी 4-5 महीने पहले की, वो कुछ परेशान थे, लेकिन अब उनकी उम्मीद ऐसा लगता है कुछ वापस आई है, क्योंकि अब बहुत तेज़ी के साथ ये सफ़र 5 लाख की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की लोकल मार्केट में सिचुएशन क्या है, इन्वेस्टर इस वक्त कितने मुतारिक हैं, ख़रीदारी कितनी तेज़ी से चल रही है, पिछले 2 हफ्तों में क्या तब्दीली आई है और आगे 2-4 हफ्तों में या फिर 1-2 महीनों में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, इस पर मोहम्मद अरशद साहब, चेयरमैन है ज्वेलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब 2 हफ्ते पहले हम जाते हैं तो मार्केट में एक डिक्लाइनिंग मोमेंट था, मुस्तकिल मार्केट नीचे जा रही थी, इंटरनेशनल मार्केट $4,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी। ये 12-14 दिन में सूरत हाल में अच्छी मुस्बत तब्दीली आई है कि $4,400 तक के मार्केट ऊपर आ चुकी है। मजीद कितने आगे जाना है और पाकिस्तान की लोकल मार्केट में इस वक्त क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, कंडीशन ये कि हमने इन 2 हफ्तों के अंदर देखा कि मार्केट $400 प्लस हुई, जो मार्केट $3980 पर ट्रेड हो रहा था गोल्ड। लेकिन हमने देखा कि हाईएस्ट जो है इन 15 दिनों के अंदर जो हमने देखा $4435-40 तक मार्केट गई, यानी तकरीबन 400 साढ़े $400। और पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम देखें तो 30 से 40 हज़ार रुपये पर तोले का इजाफा हुआ इन 15-20 दिन के अंदर। 4,20,000-22,000 रुपये ट्रेड हो रहा था, आज हम 4,57,000 रुपये पर तोला पर 4,454 पर हम ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड को। मार्केट में निस्बत रुझान है, क्योंकि जो इन्वेस्टर था, लोकल इन्वेस्टर था, वो ऊपर के रेट के अंदर खरीदारी कर बैठा हुआ है। सिल्वर हो या गोल्ड हो, 5 लाख से ऊपर की खरीदारी उनकी तो पूरी उम्मीद है। तो अर्शद साहब, ये ज़ाहिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है मार्केट में, जो आता है सस्ती चीज़ खरीद कर वो महंगी बेचना चाहता है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है। इस वक्त मार्केट में कौन ज़्यादा मुतारिक है, किसका ज़्यादा फ़ायदा देख रहे हैं? शॉर्ट टर्म पर अभी ट्रेडिंग हो सकती है, कीमत ने ऊपर ही जाना है, मोमेंटम बन चुका है, या अभी भी कोई डिक्लाइनिंग मोमेंट आ सकता है? अरबाब साहब, देखें, मार्केट तो ऊपर जाना है, लेकिन इसमें कुछ टाइम लग सकता है। मैं समझता हूँ जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो इस काम में नहीं आए तो बेहतर है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फिर वो ज़रूर ये बाइंग करें गोल्ड को। और शॉर्ट टर्म वाले जो है कम से कम भी जो है 3 मंथ 6 मंथ जो है वो होल्डिंग पावर होना चाहिए। सही। अच्छा, हमने देखा कि अभी दुनिया के हालात थे वो भी पिछले 2-3 महीनों की निस्बत थोड़े से बेहतर हुए हैं और इसका भी असर एक गोल्ड की मार्केट पर ओवरऑल आ रहा है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इसमें आ रही है और इसके बाद अब ये उम्मीद है कि जो 5 लाख तक पाकिस्तान में फिगर था या इंटरनेशनली 4800 या 4900 पर ऑन्स तक, ये कीमत अब जा सकती है अगले महीने, 1.5 महीने या 2 महीने में। अरबाब साहब, अगर ये $4450 मार्केट क्रॉस करती है तो उसके बाद जो है हम समझते हैं कि ये $4500-4600 तक पर ऑन्स मार्केट हम देख सकते हैं, क्योंकि ये $4450 जो है वो वहाँ तक आती है, फिर बैक कर जाती है, $50-60 माइनस हो जाती है। अभी देखिए, दुनियावी सूरत हाल पर अगर आप बात करते हैं तो एमिरेट्स वगैरह जो है वो अभी दोबारा जो है एक समझ लें कि वो मतलब टूटा हुआ एक हिसाब किताब था जो दोबारा जुड़ रहा है इंशाअल्लाह ताला। और एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है इमारात की, जो मंडी है गोल्ड ज्वेलरी की, बहुत बड़ी है और रसाई है वहाँ से पूरी दुनिया में गोल्ड जो है वो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब डिमांड्स निकलेंगी और प्लस ये कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कर गए हैं, वो भी अपने रिजर्व जो है गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं और डॉलर से जान छुड़ा रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ पेपर करेंसी जो है इसकी कोई वर्थ नहीं रहेगी और मेटल ही जो है वही हाईएस्ट रेट पर होगा। सही। अच्छा, ये 400-450 का कुछ ही दिनों में ये इजाफा हुआ, तकरीबन 2 हफ्तों के पीरियड में। इस दरमियान में हमने चांदी की कीमत में सिर्फ $7-8 का इजाफा देखा है और वो भी अक्सर व बेशतर वो $1-2 जो रोज़ बढ़ते हैं वो फिर वापस भी हो जाते हैं दिन के अख्ताम तक। तो ये वहाँ पर ये मोमेंटम क्यों नहीं बन पा रहा है? जब $450 गोल्ड में बढ़ गया तो चांदी क्यों रुकी हुई है अपनी जगह पर? चांदी में भी इंशाल्लाह ताला अच्छा उसमें आएगा, वो ऊपर होगी मार्केट। लेकिन चांदी जो है $1-2 कर बढ़ती है
गुज़श्ता दिनों भी जब हमने देखा जब $120 तक गई तो वो भी वही $2 थी, कर $80 $70 से ऊपर जाकर इस तरह ये मार्केट पहुंची थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से तो फिगर हटा जो $55 पर आ गई थी, $10-12 का इजाफा हुआ। अभी हम $67 पर ऑन्स के ऊपर जो है सिल्वर भी देख रहे हैं ट्रेड हो रही है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि इसकी भी डिमांड ज्यादा है सिल्वर की, असल में जो इस वक्त इंडस्ट्रीज यूज के अंदर सिल्वर इस्तेमाल हो रहा है वहाँ भी इसकी डिमांड ज़्यादा है और आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह इसकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो ये बतौर मजमूई यानी कहा जा सकता है कि चांदी हो या सोना हो, ये दोनों एक सेफ इन्वेस्टमेंट हैं। आने वाले दिनों में ये अपने इस पोजीशन से नीचे नहीं आएंगे जो इनकी मौजूदा पोजीशन है। ये 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए अगर कोई रखता है इसमें इन्वेस्टमेंट तो उसको ऊपर ही जाना है, उसको एक अच्छा खासा एक हैंडसम प्रॉफिट मिल सकता है, जो आलमी इदारों की प्रेडिक्शंस भी हैं। इसी तरह से है मामला। बिल्कुल, जब मॉर्गन साहब भी तो वो तो बहुत ही ज्यादा ऊपर, वो तो 6 लाख रुपए पर $6,000 पर ऑन्स की बात करें। जेपी मॉर्गन जो है वो तो बहुत ज्यादा, और तमाम जो इंटरनेशनल तज्जिया निगार हैं वो $6,000 पर ऑन्स की बात कर रहे हैं दिसंबर के अंदर। लेकिन हम समझते हैं कि नहीं, 6,000 तो नहीं, कम से कम जो रिकॉर्ड इसने बनाया था सोने ने, $5,600 पर ऑन्स का रिकॉर्ड था इसका। मैं समझता हूँ वो रिकॉर्ड इंशाल्लाह जरूर टूटेगा दिसंबर तक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।